हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम औसत के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। औसत के इस पार्ट में हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे जिसमें कुछ गलत संख्याएं बोल दी जाती हैं, फिर उनका औसत भी बता दिया जाता है और लास्ट में सही औसत मान पूछा जाता है। जैसे बोल दिया जाता है कि 19 को गलती से पढ़ लिया गया 91, है ना। फिर औसत बता दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा बाद में कि सही औसत कितना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कभी एक संख्या को गलती से एक बार पढ़ा जाए, कभी दो संख्याएं गलती से पढ़ ली जाएं, कभी तीन संख्याएं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी एक ग्रुप में संख्याएं दी जाती हैं। जैसे मान लो कि ग्रुप में 9 संख्याएं हैं, इनका औसत बोल दिया जाए 20 है और इसी में कुछ आधी संख्या, किसी एक संख्या को 2 बार पढ़ा जाएगा। जैसे बोला जाए प्रथम 5 और फिर बाद में 5, तो 5 5 तो 10 संख्याएं हो गई। तो इसी में जो संख्या रिपीट होगी उसका औसत पूछा जाएगा, है ना। और कभी कभी तुलनात्मक प्रकार की संख्याएं दे दी जाती हैं, फिर उनका औसत भी पूछ लिया जाता है। तो आइए इन्हीं प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया था, तब सही औसत कितना होगा। तो प्रश्न में बोला गया है कि 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। तो 25 प्रेक्षण दिए गए हैं, 25 संख्याएं, आप समझ सकते हैं कि इनका औसत कितना है भाई। इनका तो औसत है 13। अब बोला गया कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल किया गया था। 73 के बजाय शामिल किसके रूप में किया गया था? 48 के रूप में शामिल कर लिया गया था। तो ध्यान देना, यहाँ पर 73 की बजाय शामिल किया गया था 48। सही मान कितना है? 73। शामिल कितना किया गया? 48। तो 73 तो सही है, 48 गलत है। तो यहाँ पर ये बताओ कि गलत को हमें सही बनाना है। गलत को सही बनाना है, तो गलत को सही बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ मान जोड़ेंगे, क्योंकि संख्या भाई कम काउंट की गई थी ना पहले। तो इसको सही करने के लिए कुछ मान जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ेंगे? तो यहाँ पर देखो, 48 में कितना जोड़े कि 73 हो जाए? तो 25 जोड़ेंगे। तो अगर गलत को सही बनाने के लिए जोड़ना पड़े तो औसत में भी जोड़ देंगे, और घटाना पड़े तो औसत में भी घटेगा। ये बात तो यहाँ से कन्फर्म हो जाती है। देखो भाई, गलत मान है 48, गलत को सही बनाएंगे तो जोड़ेंगे कितना? दोनों का अंतर जितना होगा 25। अच्छा, यहाँ पर 25 किसी एक संख्या में तो जोड़ेंगे नहीं कि किसी एक संख्या में जोड़ देंगे। सभी संख्याओं में बराबर बराबर असर पड़ेगा इनका, है ना। तो टोटल संख्याएं कितनी हैं? 25 प्रेक्षण हैं, तो 25 पर इसका समान प्रभाव पड़ेगा। टोटल जो संख्याएं हैं कितनी हैं? 25 है, यानी टोटल प्रेक्षण कितने हैं? 25। तो भाग करेंगे तो औसत में देख लो कितने की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होगी, ये बात तो तय है, क्योंकि जोड़ रहे हैं गलत को सही बनाने के लिए। तो यहाँ पर औसत में वृद्धि कितने की? 1 की। अच्छा, 1 की वृद्धि हो गई है, तो यहाँ पर भी देख लो औसत पहले है कितना? 13, और 1 की वृद्धि कर देंगे तो सही औसत मान कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो 14 इस प्रश्न का सही आंसर है भाई। ऐसे आपको प्रश्नों को लगाना है, ठीक। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 40 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि उनमें से एक संख्या 99 को गलती से 19 पढ़ा गया था, तब संख्याओं का सही औसत कितना होगा। तो प्रश्न में बोला गया है कि 40 संख्याएं हैं और इनका औसत है 30। औसत कितना है भाई? 30। ये तो गलत औसत है, सही औसत बताना है हमें। उनमें से एक संख्या 99 को गलती से पढ़ा गया। संख्या तो थी 99, लेकिन गलती से पढ़ा गया 19। तो ये तो सही मान था, गलती से पढ़ लिया गया 19। तो गलत मान कितना है? 19 है। तो गलत को हम सही बनाएंगे। तो सही बनाने के लिए भाई, गलत मान है 19, गलत को सही बनाएंगे तो कितना जोड़ेंगे इसमें? भाई जोड़ेंगे तभी सही होगा ये। कितना जोड़ दें? एक बात तो तय है कि औसत में भी जुड़ेगा, है ना। तो 19 है, 99 बनाना है तो 80 जोड़ देंगे। अच्छा, 80 किसी एक संख्या में तो जोड़ेंगे नहीं। टोटल जो संख्याएं हैं 40, सब पर इसका बराबर प्रभाव पड़ेगा, है ना। जितनी भी संख्याएं हैं 40, उन सभी पर इसका बराबर बराबर इफेक्ट पड़ेगा। तो 40 है संख्याएं और 80 हमें जोड़ना है सब में बराबर। तो 40 से भाग कर देंगे तो औसत कितना आ जाएगा? 40 दूना 80। तो हम सही औसत प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ देंगे भाई। तो 30 में 2 जोड़ेंगे तो मान कितना? 32। तो सही औसत मान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऐसे आपको प्रश्नों को लगाना है। आइए कुछ
दो संख्याएं जब गलती कर दी जाए, दो संख्याओं को गलत पढ़ा जाए, तब सही औसत कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। देखिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया है। बाद में पता चला कि दो प्रेक्षणों को 46 तथा 82 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 तथा 28 थे। तब 18 प्रेक्षणों का सही औसत कितना होगा? तो बोला गया है कि 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया है। 18 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 124 निकाला गया है, लेकिन बोला गया कि 46 तथा 82 लिख दिया गया था। कितना लिखा गया था? 46 प्लस 82। भाई दो संख्याएं हैं, बोला गया है कि 46 तथा 82 लिख दिया गया था, जबकि वास्तव में वे 64 और 28 थे। 64 और 28 थे। तो सही मान को हम जोड़ लेंगे और गलत वाले मान को जोड़ लेंगे। तो जबकि वे वास्तव में कितने थे? 64 और 28। काउंट कितना किया गया था इन्हें? 46 और 82। तो ये तो गलत मान है ना भाई। सही मान कितना है? 64 और 28। तो जोड़ेंगे तो मान कितना? आप अलग अलग अंतर निकाल के भी इस प्रश्न को लगा सकते हैं। जैसे 64 सही मान है, 46 गलत मान है, तो इन दोनों का अंतर ले लो। फिर 28 सही मान है, 82 गलत मान है, इन दोनों का अंतर ले लो, फिर टोटल मान एक साथ निकाल लेंगे। हालांकि ऐसे कर लेते हैं और आसान हो जाएगा। 8 4 12, 6 2 8 1 9। 92 तो सही मान है, गलत मान कितना है? 6 2 8, 8 4 12, यानी 128 गलत मान है। तो गलती कितने की है, या गलत को सही बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि गलती वाला मान है 128। तो 128 को सही करने के लिए 92 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना घटा देंगे? देखो भाई 28 और 8 36 है ना, 36 घटाना पड़ेगा हमें। 128 से 92 घटाएंगे तो मान आ जाएगा 36। अच्छा 36 किसी एक संख्या से तो घटेगा नहीं, ये तो सभी संख्याओं पर बराबर इफेक्ट डालेगा। तो टोटल संख्याएं कितनी हैं? टोटल प्रेक्षण है भाई 18 है ना। तो टोटल प्रेक्षण है 18 और 18 पर ये इफेक्ट पड़ेगा है ना। 18 संख्याओं में से ही बराबर बराबर घटेगा है ना। तो सही औसत बनाने के लिए हमें टोटल मान कितना घटाना पड़ेगा? तो 18 दूना 36, यानी 2 हमें घटा देना है औसत से, तो सही औसत मिल जाएगा। तो पहले औसत था 124, 2 घटा देंगे तो सही औसत कितना आ जाएगा भाई? 122 आ जाएगा। तो अगर गलत को सही बनाने के लिए जोड़ना पड़े तब हम औसत में भी जोड़ देते हैं औसत निकालने के बाद, और अगर गलत को सही बनाने के लिए हमें घटाना पड़े तो औसत में भी हम घटा देंगे। जैसे यहाँ पर 2 घटाया है हमने, लेकिन ध्यान रखना ये जो यहाँ पर मान आता है वो सभी संख्याओं पर इफेक्ट डालता है ना, इसलिए सभी संख्याओं से भाग कर देते हैं तभी औसत निकलता है। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। इस प्रश्न में बोला गया है कि 36 संख्याओं का औसत 40 है। बाद में पता चला कि 3 संख्याओं 50, 70 और 60 को गलती से 34, 18 और 56 लिख दिया गया। तब सही औसत कितना है ये बताना है। बोला गया है कि 36 संख्याओं का औसत है 40। 36 संख्याएं हैं, इनका औसत है 40 भाई। बोला गया है कि 50, 70 और 60 को 50, 70 और 60 को गलती से लिखा गया था कितना? गलती से लिखा गया था 34, 18 और 56। 34, 18 और 56 ये गलती से लिखा गया था। सही मान कितना है? 50, 70 और 60। गलत वाला मान कितना है? 34, 18 और 56। तो देखो सही मान कितना है भाई? 7 5 12, यानी 120 और 60 180, ये तो सही मान है। गलत मान कितना है? 56 4 60 30 90, 90 और 18 कितना? 108 है ना। ये तो गलत वाला मान है। तो गलत मान है 108 और सही मान कितना है? 180। तो गलत को हमें सही बनाना है, तो कितना जोड़ दें यहाँ पर? तो 72 जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये 108 तो कम है। कम को ज़्यादा बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना कितना पड़ेगा? 72। अच्छा 72 जोड़ रहे हैं तो सभी संख्याओं पर बराबर इफेक्ट डालेगा ये 72 भाई, सब संख्याओं में बढ़ेगा ना। तो टोटल संख्याएं कितनी बोली गई हैं? 36, तो 36 से भाग कर देंगे तो औसत कितना आ जाएगा? औसत आ जाएगा भाई, औसत में वृद्धि कितने की होगी? 36 दूना 72 की, 36 से काट देंगे 2 आ जाएगा। तो औसत भी 2 बढ़ जाएगा। तो बोला गया था 36 संख्याओं का औसत 40 है, तो 2 बढ़ेगा तो सही औसत कितना हो जाएगा?
42 हो जाएगा सही औसत। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को लगा लेना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी हो तो तीसरी संख्या कितनी है। बोला गया है 3 संख्याओं का औसत है 28, 3 संख्याएं हैं, इनका औसत है 28। ठीक, तो संख्याएं हैं 3 भाई और इनका औसत है 28। तो योगफल कितना आ जाएगा। योगफल बराबर होता है संख्या गुणे औसत। तो योगफल तो आ जाएगा 28 × 84, है ना। अब 3 संख्याओं की तुलना की गई है। 3 संख्याओं की तुलना कैसे की गई है। बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी की आधी है। तो दूसरी संख्या अगर 2 है तो पहली संख्या इसकी आधी है, यानी है कितना 1। और तीसरी संख्या बोला गया है दूसरी संख्या की दुगनी है। तो दूसरी संख्या का दुगना कितना, 2 का दुगना 4 हो जाएगा। तो ऐसे संख्याएं आपको भी मानना पड़ेगा। ठीक, अब सभी संख्याओं का योगफल कितना है। 4, 2, 6, 1, 7। सभी संख्याओं का योगफल 7 यूनिट है और इसी 7 यूनिट का मान हमने कितना निकाला 84। तो 7 का मान 84 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा 12 × 7 = 84। भाई 7 आम का दाम 84 तो 1 आम का दाम कितना आएगा, उसी तरह निकालना है। 7 यूनिट का मान 84 तो 1 यूनिट का मान 12। तो हमसे पूछा गया था पहली संख्या तीसरी संख्या कितनी है। तो तीसरी संख्या कितनी है भाई 4 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट का मान 12 है तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 12 चौको 48। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा भाई इस प्रश्न का आंसर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। इस प्रश्न में बोला गया है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करो। बोला गया है कि पहली 3 संख्याओं का जो औसत है, हम मान लेते हैं 3 संख्याएं, कोई भी 3 संख्या आप मान सकते हैं। इस तरह से मानना है कि चौथी संख्या का दुगना हो, है ना। 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं पर बात करना है। बोला गया है पहली 3 संख्याएं, मतलब पहले इन तीनों संख्याओं को देखना है। इनका जो औसत है, औसत तो ठीक मध्य वाली संख्या हो जाएगी भाई। इन 3 संख्याओं में देखना है तो औसत, चूंकि ये संख्याएं कैसी हैं 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें बोला गया है कि पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या का दुगना है। तो ऐसे कुछ हम मान लेते हैं ताकि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3 मान लेते हैं कि ये 3 संख्याएं हैं। तो इनका जो औसत है, यानी औसत कितना हो जाएगा, ठीक मध्य वाली संख्या 2 हो जाएगा। ये जो औसत है ये चौथी संख्या का दुगना, तो चौथी संख्या भी मान लेते हैं 1 है, तभी तो 1 का दुगना ये 2 आएगा। तो ऐसे आप चारों संख्याएं मान लेंगे। फिर आगे बोला गया है कि उन सभी चारों संख्याओं का औसत है 12। औसत कितना है भाई, औसत है 12। ठीक, तो योगफल हम पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, इन चारों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 2, 1, 3, 3, 6, 1, 7। भाई सभी चारों संख्याओं का योगफल कितना है 7 यूनिट आ गया है। इन्हीं 7 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे औसत गुणे संख्या करके, है ना। औसत गुणे संख्या बराबर भी तो योगफल होता है। तो औसत कितना है 12, संख्याएं कुल कितनी है 4, तो योगफल कितना 48, 12 चौको 48। अच्छा, 7 यूनिट का मान 48 है तो 1 यूनिट का मान बताओ। 7 आम का दाम 48 है तो 1 आम का दाम कितना आ जाएगा 48/7, है ना। तो हमसे पूछा गया था कि चौथी संख्या ज्ञात करो। तो चौथी संख्या कितने यूनिट है, 1 यूनिट ही है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 48/7। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को आसानी से लगाना है। आइए इसी तरह के एक और प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली संख्या बाद की तीनों संख्याओं के योग की 1/4 है, तब पहली संख्या कितनी है। बोला गया है कि 60 औसत वाली 4 संख्याओं में औसत कितना है 60 और संख्याएं कितनी हैं 4। तो योगफल कितना आ जाएगा भाई, योगफल आ जाएगा, औसत है 60, संख्याएं हैं 4, तो योगफल आ जाएगा 6 चौको 24 यानी 240। अब प्रश्न में बोला गया है कि
पहली संख्या बाद की तीनों संख्याओं के योग की 1/4 है। जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या वो बाद की तीनों संख्याओं के योग, तीनों संख्याओं के योग की 1/4 है, 1/4 है ना। तो पहली संख्या बटे पहली संख्या मान लेते हैं a है समझने के लिए, या फिर ऐसे ही लिख लो, यही 3 संख्या लिख लेते हैं, a मानने को कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तीनों संख्याओं का योग कितना है, तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा कितना, 1/4, यानी पहली संख्या कितने यूनिट है, 1 यूनिट, और तीनों संख्याओं का योग कितना है, 4 यूनिट। भाई तीनों संख्याओं का योगफल है 4 और पहली संख्या है 1, तो टोटल 4 संख्याएं हो गई, 3 और 1, 4 संख्याओं का योगफल कितना, 4 1 5 यूनिट, है ना। इसी 5 यूनिट का मान हमने निकाला है, योगफल बराबर 240। 5 यूनिट का मान कितना है, 240, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 4 बचा है, 5 8 40, यानी 48। तो 1 यूनिट का मान कितना आया है, 48। तो हमसे पूछा गया था पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या कितने यूनिट है यहाँ पर, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, 48। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 48। ऐसे आपको इन प्रश्नों को समझना है ना भाई। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को लगा लेंगे। आइए कुछ और प्रश्नों पर बात कर लिया जाए। इस प्रश्न में बोला गया है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या कितनी है, ये बोला गया है प्रश्न में। तो 9 संख्याओं का औसत बोला गया है 50 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 संख्याएं हैं। तो पहली 5 संख्याओं का औसत बता दिया गया है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत बता दिया गया है। तो छठवीं संख्या हमसे पूछ लिया गया है। तो औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या बराबर क्या होता है, योगफल, है ना, इतना ही तो होता है। योगफल बराबर क्या होता है, संख्या गुणे औसत बराबर योगफल होता है। तो पहली 5 संख्याओं का औसत बोला गया है 54, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत बोला गया है 52 है। तो यहाँ पर योगफल निकालो भाई, 5 चौको 20, 5 पचम 25, 2 27 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 156। तो 5 3 कुल कितनी संख्याएं हो गई, 8, 5 3 8 संख्याओं का योगफल कितना आ गया, जोड़ लेंगे टोटल योगफल, 6 7 5 12 2 1 3 1 4, 426। जबकि शुरुआती लाइन में बोला गया था 9 संख्याओं का औसत है 50, ठीक। तो 9 संख्याएं हैं, 9 में से 8 संख्याओं का योगफल हम निकाल चुके हैं 426, तो 9 पचे 45, यानी 9 संख्याओं का योगफल कितना है, 450, ठीक। तो 450 में हम 426 घटा दें तो हमें छठवीं संख्या मिल जाएगी। तो 450 से 426 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा भाई, 24। इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो छठवीं संख्या कौन सी है भाई, 24 है छठवीं संख्या। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को लगाना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 28 है, तो छठवीं संख्या कितनी है, ये निकालना है हमें। तो टोटल 11 संख्याएं हैं, अगर इनको एक क्रम में लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत बता दिया गया है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत बता दिया गया है। तो छठवीं संख्या हमसे पूछ लिया गया है कि छठवीं संख्या। तो ऐसे प्रश्नों में हमें लगाने का तरीका हमारा वही रहेगा, है ना। छठवीं संख्या कैसे निकालेंगे, तो छठवीं संख्या ऐसे निकाल लेंगे भाई, देखो संख्या गुणे औसत बराबर होता है क्या, योगफल, है ना, योगफल। तो संख्याएं पहले कितनी है, 5, इनका औसत बोला गया है 5 संख्याओं, प्रथम 5 संख्याओं का औसत है 25,
तो 25 पंचे 125 इनका योगफल आ जाएगा। जबकि अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 28। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 28 है, तो इनका योगफल कितना, 28 पंचे 140। तो इन 10 संख्याओं, भाई 5 ये टोटल कितनी संख्या हो गई, 10। इन 10 संख्याओं का योगफल कितना आ गया है, 265। ठीक, इन 10 संख्याओं का योगफल है 265, जबकि 11 संख्याओं का औसत बताया गया है। शुरुआती लाइन में 11 पूर्णांकों का औसत कितना है, 30। 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, तो 11 संख्या में से 10 संख्या घटा देंगे। 11 संख्या है भाई, 11 में से 10 घटा देंगे तो हमें वो एक संख्या मिल जाएगी। तो 11 तियां 33 यानी 330। तो 330 में से अगर हम 265 घटा दें तो मान कितना मिलेगा, मान तो आ जाएगा भाई 65, है ना। तो 65 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये 6वीं संख्या कितनी है, 65 है भाई। आपको ऐसे इन प्रश्नों को आसानी से लगा लेना है। आइए अगले प्रश्न पर बात कर लिया जाए। इस प्रश्न में बोला गया है कि 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 अंक है, तब छठे परिणाम के कितने अंक हैं, ये पूछा गया है प्रश्न में। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या पूछना चाह रहा है, ये बातें पहले समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 संख्याएं हैं, 11 मान हैं, 11 परिणाम हैं। इनका औसत बता दिया गया है 60। पहले 6 परिणामों का औसत बताया गया है, तो पहले 6 परिणामों का औसत ये बता दिया गया है। फिर अंतिम 6 परिणामों का औसत यानी ये बता दिया गया है। भाई इधर से गिनोगे तो भी 6, इधर से गिनोगे तो भी 6। तो यहाँ पर देखो कि ये संख्या 2 बार काउंट कर ली गई है, तो यही संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जब भाई 12 संख्याएं हो गई, अगर अलग अलग निकालेंगे तो 12 में से 11 संख्याएं अगर घटा देंगे तो ये जो एक्स्ट्रा मान जुड़ा है ये हमें पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। संख्या गुणे औसत बराबर होता है योगफल, है ना। तो संख्याएं पहले 6 हैं, इनका औसत बोला गया है कि 6 परिणामों का औसत है 59 अंक। तो योगफल कितना आ जाएगा, 6 9 54, 6 पंचे 30, 5 35। फिर अंतिम 6 परिणामों का औसत बताया गया है। अंतिम 6 परिणामों का औसत अंक है 62। तो योगफल कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 छंग 36, 1 37। तो इस प्रकार संख्याएं कितनी हो गई, 12। अच्छा, इनका टोटल योगफल कितना आ जाएगा, 4 2 6, 7 5 12, 3 3 6 1 7। तो इन सभी 12 संख्याओं का योगफल कितना है, 726। तो और पहली लाइन में बोला गया है कि 11 प्रेक्षणों का औसत है 60 अंक। 11 प्रेक्षणों का औसत अंक कितना है, 60। तो योगफल कितना आ जाएगा, 660। तो इस तरह से देखो 12 में से 11 संख्याएं अगर हम घटा दें तो हमें ये संख्या मिल जाएगी, क्योंकि यही संख्या 2 बार काउंट की गई है। यही मान तो ज़्यादा है ना, तो यही मान हमें निकालने के लिए 12 से 11 घटाना पड़ेगा। इधर योगफल घटा देंगे तो 726 से 660 घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, 6। 12 में से 6 घटाएंगे 6, यानी 66 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को लगाना है। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 हो और अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत 24 हो तो 10वां प्रेक्षण कितना है, ये पूछा गया है। भाई 19 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया गया, 24। तो लगाएंगे कैसे, पिछले प्रश्न की ही तरह लगाएंगे। वो बीच वाली संख्या 2 बार काउंट होगी, है ना। संख्या गुणे औसत बराबर योगफल। तो जैसे पिछला प्रश्न हमने लगाया है वैसे ही लगाना है। तो बोला गया है प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 है। पहले 10 प्रेक्षण है, इनका औसत है 17, तो योगफल कितना है, 170। अंतिम 10 प्रेक्षण का औसत बोला गया है 24, तो इनका योगफल कितना, 240। तो इस तरह से देखो टोटल 20 प्रेक्षणों का औसत या योगफल हमें मिल गया है कितना, 24 7 31 10 41, यानी 410, है ना भाई।
20 प्रेक्षणों का औसत कितना है 410, जबकि शुरुआती लाइन में बोला गया है 19 प्रेक्षणों का औसत मान है 24। तो योगफल कितना आ जाएगा, संख्या गुणे औसत बराबर योगफल 19 चौक 76 और 19 दूना 38, 38 7 45, 456। तो यहाँ पर देखो कि 20 संख्याओं का योगफल कितना है 410, जबकि 19 संख्याओं का योगफल कितना है 456। तो 20 में से 19 घटाएंगे, ध्यान रखना थोड़ा, 20 संख्याओं का योगफल कितना है 410 और 19 संख्याओं का योगफल कितना है 456। तो 410 यानी 20 संख्याओं में से 19 संख्याओं का योगफल घटाएंगे ना, 19 संख्याओं के योगफल से 20 संख्याएं नहीं घटाएंगे हम 20 संख्याओं के योगफल से 19 संख्याओं का योगफल। तो 410 से 456 घटाएंगे हम तो मान कितना मिलेगा, मान हमें मिल जाएगा -46। तो इस प्रश्न का आंसर माइनस में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। 410 - 456, 410 - 456 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा भाई, माइनस चिन्ह रहेगा ही, -46 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है -46, है ना। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को लगाना है। तो आज का ये सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ।